दोस्तों, क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर शांति से एकांत में कभी यह हिसाब लगाया है कि आपने आज तक क्या कमाया है? कमाई दो तरह की होती है। एक वह जिसके पीछे ये दुनिया भागती है, अर्थात धन, दौलत, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद इत्यादि। लेकिन मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं उस कमाई की जो हम जीवन भर कमाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम उस कमाई को कमाते ही चले जाते हैं। और वह है दुख, दर्द, नफरत, ईर्ष्या, चिंता, पश्चाताप, धोखा, इच्छाएं, कामना, वासना इत्यादि। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन भर यूं ही कमाते चले जाते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि हम तो केवल धन और दौलत के पीछे ही भागते रहते हैं। इसलिए हम इस कमाई पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक साधु रहते थे। वह साधु एक दिन बीच बाजार खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। उस बाजार में आता जाता हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था और हर कोई यही समझ रहा था कि यह कोई पागल है, कोई मूर्ख है। लेकिन उस बाजार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उस साधु की हंसी बड़ी अजीब लगी। वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, आप पागल हो क्या? आखिर इस तरह से बीच बाजार खड़े होकर हंसने का क्या मतलब है? आते जाते लोग आपको देखकर पागल समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हो? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, जो मैं देख रहा हूं वह तुम नहीं देख पा रहे। यदि तुम भी वह देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। यह सुन वो युवक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस साधु से कहा, महाराज, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको इतनी हंसी छूट रही है? आखिर यहां पर ऐसा है क्या? यह तो एक बाजार है जहां पर लोग अपने काम की वस्तुएं लेने आ रहे हैं, और आपने ऐसा यहां पर क्या देख लिया जो आपको इतनी हंसी आ रही है? आखिर मुझे भी बताइए, मुझे भी दिखाइए। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें इसे इस तरह से नहीं दिखा सकता। इसे देखने के लिए बाहर की नहीं बल्कि भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास भीतर की आंखें हैं? इस पर वह युवक जोर से हंस पड़ा और उस साधु से कहता है, महाराज, लगता है आप सचमुच पागल ही हो चुके हैं। आंखें हमारे चेहरे पर होती हैं, बाहर की तरफ, हमारे भीतर की तरफ नहीं। लग रहा है आसपास के जो लोग गुजर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। आप सच में पागल हो गए हैं। भला भीतर की ओर कौन सी आंखें होती हैं? इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, भीतर की आंखें खोलने के लिए, भीतर की आंखों से देखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कोई डरपोक या कोई डरा हुआ इंसान इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखा सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति अपने भीतर की आंख कभी नहीं खोल सकता। जब उस साधु ने यह बात कही तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उसके अहंकार को चोट लगी और वह थोड़ा सा क्रोधित होकर उस साधु से कहता है, अच्छा, अगर यही बात है तो बताओ मुझे, मैं कैसे अपने भीतर की आंखें खोल सकता हूं? मैं तुम्हें अपने भीतर की आंख खोल कर ही दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते वह इतना लोटपोट हो गया कि जमीन पर ही गिर पड़ा। और यह सब कुछ
आसपास के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई, इस पागल के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जाओ और अपना काम करो। यह तो मूर्ख है, पागल है। इसका तो ये हर रोज का काम है। हर रोज ये बाजार में आता है और इसी प्रकार जोर जोर से हंसता है। तुम जाओ और अपना काम देखो। वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात मान जाता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से वह साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अंदर की आंखें खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग ये कभी नहीं कर सकते। उस युवक ने जब ये बात सुनी तो उसके भीतर एक गहरी चोट लगी। उसे एक गहरा आघात हुआ। वह तुरंत दौड़ा उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, बताओ, आखिर कैसे भीतर की आंख खोली जाती है? मैं पूरी मेहनत करूंगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं अपनी भीतर की आंख खोल कर ही दिखाऊंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूं जो मैं यहां से चला जाऊं। तो मुझे बताओ कि आखिर मैं अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकता हूं? यह सुन वह फकीर एक बार फिर हंसने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मेरे साथ उठना बैठना होगा और जो कुछ मैं कहूंगा वो तुम्हें सब कुछ करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित था। उसने उस साधु से कहा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि मेरे भीतर की आंख मैं कैसे खोल सकता हूं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इन सब की फिक्र आप ना करें। इतना कहकर वह साधु और वह युवक आश्रम की ओर चल पड़े। अब वह व्यक्ति उन गुरु के साथ आश्रम में ही रहने लगा। एक दिन वह साधु उस युवक से कहते हैं, चलो जाकर झोपड़ी की सफाई करो और उसके बाद जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाना। उस भिक्षा से मेरे लिए भोजन पकाना और याद रखना कि अब से नित्य दिन तुम्हें यह काम करना ही होगा। और मेरी एक बात और ख्याल रखना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वह युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से वो हर रोज झोपड़ी की सफाई करता और हर रोज वह भिक्षा मांग कर लाता, भोजन पकाता और उन साधु को दे देता। लेकिन जब भी वह व्यक्ति भिक्षा मांगने बाहर की ओर जाया करता तो उसके मित्र, उसके सगे संबंधी जब उससे मिलते तो उससे कहते थे कि तुम कहां उस पागल के चक्कर में पड़ गए। वह तो पागल है, वह तो अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर रहा है, लेकिन तुम भी उसके साथ लग गए हो। क्या तुम में थोड़ी भी अकल नहीं है? तो इतने बड़े हो चुके हो, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आता? वो साधु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी यूं व्यर्थ बर्बाद मत करो। वापस चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह युवक उन सभी को मना कर देता है और कहता है, मैं अब अपने भीतर की आंख खोलकर ही वापस लौटूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन के बाद महीने, महीनों के बाद लगभग 1 वर्ष बीत गया। लेकिन अब तक उस युवक को कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। वह अब तक हर रोज उस झोपड़ी की सफाई करता और भिक्षा मांगकर जो कुछ उसे मिलता वह अपने गुरु के लिए उसका भोजन तैयार करता। देखते ही देखते उसके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न होने लगा था और एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वह उस साधु से कहता है, लगता है आपके बारे में सब सच ही कहते हैं। आप केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे हैं। देखते देखते 1 साल बीत चुके हैं और मैंने आपके लिए वो सब कुछ किया है जो आप मुझसे कहते हैं, लेकिन अब तक आपने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि आखिर मैं भीतर की आंख किस तरह से खोल सकता हूं। तभी वह साधु चुपचाप होकर उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक
बड़े ध्यान से देखता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, 1 साल बीत चुके हैं और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आखिर तुम कब मुझसे यह सवाल करोगे। अब तुम यह सीख सकते हो कि तुम अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकते हो, क्योंकि भीतर की आंख ऐसे ही तो खुलती है। तभी वो युवक कहता है, भीतर की आंख आखिर कैसे खुलती है? मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। तभी वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं। यदि आपको कुछ ज्ञात नहीं है तो आप मुझे इस तरह से क्यों बहका रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप केवल लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। और अब तो मैं भी अपनी नजरों में गिर चुका हूं, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया। धीरे धीरे मैंने अपने 1 वर्ष आपको समर्पित कर दिए, लेकिन आज मुझे यह लगता है कि मैंने यह फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं वास्तविकता में, तभी हम अपने भीतर की आंख खोलने का प्रयास करते हैं। हम अपने भीतर की आंख को खोलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार तुम 1 वर्ष तक चुप रहे, तुमने कुछ ना कहा, तुम सारा काम बखूबी करते चले गए पूरे मन और लगन के साथ, लेकिन तुमने कभी यह प्रश्न नहीं किया। तभी वह युवक उस साधु से कहता है, देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत करना, तो फिर मैं भला आपसे कोई सवाल क्यों करूंगा? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इस दुनिया में हर कोई यही तो कहता है। मेरी यह बात मान लो, मेरी यह बात सुन लो, और उसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? लेकिन हमें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बातें भी माननी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में सवाल करना भी आवश्यक है। तभी वो युवक कहता है, लगता है आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप मुझे केवल तरह तरह की बातों में फंसाते चले जा रहे हैं, तरह तरह की बातों में घुमा रहे हैं, ताकि मैं अपने इस विषय से भटक जाऊं और आप मेरे ऊपर एक बार फिर काबू पा सकें। मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी ज्ञान होगा कि आखिर यह भीतर की आंख किस प्रकार खुलती है। और मैं बेवकूफ 1 वर्ष आपके साथ यूं ही बिताता चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कोई सवाल किए। मेरा 1 वर्ष तो यूं ही व्यर्थ चला गया। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम एक काम करो, तुम एक पुस्तक ले लो और उसमें लिखो अपने सारे दुख, दर्द, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, जीवन की नीरसता और जितनी भी प्रकार के दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, तुम उसे लिख लो। और उसके बाद जब वो पूरी हो जाए तब तुम मेरे पास आना। वह युवक उन साधु की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उस साधु की बात पर यकीन करता था। इसलिए उस युवक ने उन साधु की बात मान ली। उसने एक पुस्तक ली और उस पुस्तक के अंदर अपने सभी दुख, दर्द, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, द्वेष, जलन, ईर्ष्या और भी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के दुख जो उसके जीवन में थे, वो लिखना शुरू कर दिया। और यह लिखते लिखते उसे करीब 1 सप्ताह लग गया। उसने बहुत सोच समझकर उस पुस्तक में वो सारी बातें लिखी थी। और जब उस युवक को लगने लगा कि उसने सब कुछ उस पुस्तक में लिख दिया है,
तब वह पुस्तक लेकर वह उन साधु के पास पहुंचा और उन साधु से कहता है, ये लीजिए महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के डर, सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब इस पुस्तक में लिख दी हैं। तभी वह साधु बड़ी अचरजता के साथ उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या सचमुच तुमने इसके अंदर वो सब कुछ लिख दिया है? सोच लो, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत सोच समझकर इस पुस्तक में वो सारी चीजें लिखी हैं जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफें उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण तो मुझे 1 सप्ताह लग गए इसे पूरा लिखने में। यह सुनकर वह साधु कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा अब ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक और काम करो। जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है वह क्या सच है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सच। जो मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं, जो दुख, जो तकलीफें, जो चिंताएं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में हैं, मैंने बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, तो ठीक है, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। उसके बाद शांत बैठकर एकांत से यह सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचा है। जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तब तुम मेरे पास आना। उस युवक ने उन साधु की बात एक बार फिर से मान ली। वह पुस्तक लेकर वापस चला गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। देखते देखते करीब 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लौटकर नहीं आया था। एक दिन वह फकीर फिर से उसी बाजार में जाकर खड़े हो गए और हंस रहे थे। तभी अचानक वह व्यक्ति भी वहां पर आ पड़ा और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे भीतर की आंखें खुली? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, मेरे भीतर की आंख खुल चुकी है और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूं। यह दुनिया बड़ी पागल है, मूर्ख है, व्यर्थ की चीजों के पीछे भागती रहती है। और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं भी कभी इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, उस पुस्तक में जो कुछ भी तुमने लिखा था, क्या उसे अपने जीवन से निकाल फेंका? क्या उसे अपने जीवन से हटाकर तुमने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया, उसे देखा? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और जब मैंने उन चीजों को अपने जीवन से हटाया और उसके बाद अपने जीवन को शांतिपूर्वक देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी के अलावा हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं। यही वो चीजें हैं जिसके लिए एक व्यक्ति, एक इंसान जीवन भर भागता रहता है, अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सभी वासनाओं की पूर्ति के लिए। और इसी कारण वो अपने जीवन भर भागता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वो इन सभी से छुटकारा चाहता है, पर इन सब को जब मैंने हटाकर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने इस चीज को पहले अनुभव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को चलाती हैं। वास्तविक तौर पर हमारा अपने जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और तो और हम जीवन भर केवल यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जीवन नहीं है। और हम मूर्ख अपना कीमती जीवन गंवाकर इन व्यर्थ की चीजों को कमाते रहते हैं, और आखिर में क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा जीवन मानो एक सड़े फल की तरह हो जाता है। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल किसी काम का नहीं होता, ठीक वैसा ही हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रह जाता। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह साधु ये समझ चुके थे
कि इस युवक ने अपने भीतर की आंखें खोल ली है और वह सब कुछ सच सच साफ साफ देख पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को कभी शांतिपूर्वक देखने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, आपका जीवन इनके बिना क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख दर्द के अलावा, लालच लोभ के अलावा, काम वासना, इच्छा और द्वेष जलन, इन सभी के अलावा यदि इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? हम तो जीवन भर इन चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें हमें हमारे जीवन में हमेशा मिलती रहती हैं और हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर भागते रहते हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि हमारा पीछा इनसे छूट जाए ताकि हम आनंदित और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए ये सोचिए कि इन सभी के बिना आपके जीवन में क्या बचेगा। यदि आप भीतर अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा और आपके भीतर की जो आंखें हैं वह भी खुलने लगेंगी। आप सच को भली भांति जान पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। यदि हम एक बुद्धत्व व्यक्ति की बात करें तो एक बुद्धत्व व्यक्ति अपने जीवन से इन सभी चीजों को मिटा देता है, अपनी सभी स्मृतियों को हटा देता है और जब उसके भीतर से ये सारी चीजें निकल जाती हैं, सारी चीजें हट जाती हैं, तब वह कैसा जीवन जिएगा, उसे कैसा अनुभव होगा, इसे अपने भीतर से सोचिए। और अगर आप ये सब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पल भर के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने सपने, दुख, दर्द, चिंताएं, फिक्र, समस्याएं, सब कुछ और सब कुछ भूलकर अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को स्पर्श कीजिए और अपने हाथ को महसूस कीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा जैसा मानो आपने आज तक महसूस ना किया हो। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हम इन व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ नया हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। हम हर चीज को अलग ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हमारा जीवन पूरी तरह बदलने लग जाता है। आपको सब कुछ नया लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यह अनुभव आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होता। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।